एक नए वीडियो में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट टॉपिक्स आज मस्तिष्क के बारे में। चलिए चैनल पे नए होंगे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ब्रेन क्या होता है इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे और इसके MCQs भी हम लोग करेंगे। चैनल पे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पे है ब्रेन मस्तिष्क क्या होता है, चलिए हम लोग सीखते हैं इसके बारे में। ब्रेन जो होता है, ब्रेन के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बाबू? 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है सेरिब्रम होता है। पहला कितना भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। और सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम मस्तिष्क के यानी सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। अगर मस्तिष्क के 3 भागों की बात करें तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग क्या होता है? सबसे पहले है फोर ब्रेन यानी इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। उसके बाद होता है मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, और एक होता है हिंड ब्रेन जिसको हम लोग पश्च मस्तिष्क बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे होंगे, ये देखिए फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन आपको दिखाई दे रहा हो, ये है मस्तिष्क। मिड ब्रेन है और एक है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं, और सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क बोला जाता है। सेरिब्रम को क्या बोला जाता है? प्रमस्तिष्क बोला जाता है। और मेंडुला और जो पौमस्तिष्क होता है उसको अनुमस्तिष्क भी बोला जाता है। और पश्च मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग क्या होता है? पॉन्स होता है। सबसे छोटा दिमाग किसे बोला जाता है? पॉन्स को बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। स्पाइनल कोड की अगर बात करें तो ये स्पाइनल कोड हमारे शरीर से जितने न्यूरॉन्स होते हैं ये पॉन्स को ले जा करके जोड़ती है। पॉन्स जो आप देख रहे होंगे छोटे दिमाग। मेडुला जो होता है, ये मेडुला ऑब्लिंगुएटा जो होता है, ये क्या नियंत्रण करता है? ये नियंत्रण करता है मतलब दिमाग के अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। एक होता है सेरिबलम शराब के संतुलन को नियंत्रण करता है। सेरिब्रम क्या होता है? शराब जो हम लोग पीते हैं उसके संतुलन को नियंत्रित करता है। तो आई होप आप दिमाग के बारे में जान गए होंगे। दिमाग के बारे में कुछ और हम लोग एक्स्ट्रा नॉलेज आपको बताते हैं। देखिए 1400 ग्राम इसका वजन होता है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना ग्राम होता है? 1400 ग्राम होता है। अगर फीमेल की बात करें तो ये होता है 1350। और मेल की अगर बात कर देंगे तो मेल में क्या होता है? मेल में 1400 ग्राम होता है। मेल में 1400 ग्राम होता है। आप सोच रहे हैं कि मेल यानी पुरुष में ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। ये वजन ज़्यादा होता है, वजन के हिसाब से कम होता है फीमेल में और ज़्यादा होता है मेल में। लेकिन दिमाग बड़ा सब नहीं होता है, सब एक ही जैसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में बढ़ेंगे और यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे MCQs। चैनल पे नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और दोस्तों में वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेशन को हम लोग चालू करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है? दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? आप बताइए, दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सिनेप्स। क्या हो जाएगा? सिनेप्स। क्या हो जाएगा बाबू? सिनेप्स। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? देख लीजिए, ऑप्शन ए जो है सोचने के लिए, ऑप्शन बी जो है हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उस सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है वो है 3। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 3 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इंसुलिन की कमी से एड्स होता है, बेरीबेरी होता है, घेगा होता है या मधुमेह होता है? कमेंट कीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तीसरे प्रश्न का आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं स्लाइड्स का वो है रक्त की कमी से होने वाला रोग कौन है? तो रक्त की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चला? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो रासायनिक दूत किसे कहा जाता है बाबू? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? तो जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स, उससे क्या बोला जाता है? रासायनिक दूत बोला जाता है। हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? रासायनिक दूत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर जो हमारा होगा वो 6 नंबर प्रश्न होगा। चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुराई का केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर जो 7 है। आज हम लोग मानव मस्तिष्क के प्रश्नों को कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, जो क्लास 10th के लिए, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए मानव मस्तिष्क की अगर बात करें तो मानव मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग। अभी हम आपको बताएं, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े।
उल्टी आने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? बताइए, उल्टी आने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? उल्टी आने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो बताइए आप लोग, क्या होगा? अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो मेडुला। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उल्टी की बात जब भी हो तो मेडुला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 9 नंबर है वो क्या है? एस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजोन और रिलैक्सिन हार्मोन किस प्रकार का हार्मोन है, कहाँ से निकलता है? तो ये अंडाशय से निकलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 होगा, इनमें फलों को पकाने के लिए, तो फलों को पकाने के लिए एथिलीन होता है। फलों को पकाने के लिए क्या होता है? एथिलीन होता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? तो प्रतिवर्ती चाप कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में रज्जु में बनता है। प्रतिवर्ती चाप में रज्जु में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वो जो हमारा स्लाइड का क्वेश्चन होने वाला है वो क्या है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि होता है, आपको पता होना चाहिए। इसको प्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। चलिए, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वो क्या है? मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का औसत वजन जो होता है ना 1400 ग्राम होता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। लेकिन नोट में यहाँ पे कुछ चीज़ें दिया हुआ है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वही नोट में पुरुष में 1450 ग्राम, महिला में 1350 ग्राम होता है, लेकिन औसत कितना होता है? 1400 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मस्तिष्क के चारों तरफ घिरे आवरण को क्या कहते हैं? मस्तिष्क के चारों तरफ घिरे आवरण को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल राइट आंसर मेनिंजाइटिस बोलते हैं। और मेनिंजाइटिस से संबंधित एक बीमारी हो जाता है दिमाग में, मेनिंजाइटिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारा है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग चतुराई का केंद्र सेरिब्रम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। इसे सेरिब्रम को थिंक टैंक भी बोला जाता है और थॉट भी, मतलब सोचने की क्षमता और जो भी चतुराई का काम है सब कौन करता है? सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और वो जो क्वेश्चन है भूख, प्यास, सुख, दुख, नफरत, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ होती है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। क्या होती है? हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? तो छोटा दिमाग पॉन्स को कहा जाता है, जो पश्च मस्तिष्क के बिल्कुल पीछे होता है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारे मस्तिष्क में ताप का नियंत्रण कौन करता है? तो हमारे मस्तिष्क में ताप का जो नियंत्रण करता है वो कौन होता है? तो ये बिल्कुल राइट आंसर थैलेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र। आपको कई बार इस क्वेश्चन को बता दिए, ऑप्शन नंबर बी होगा। बुद्धि का केंद्र सेरिब्रम होता है। शराबी व्यक्ति के मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य नहीं करता है? मतलब शराबी व्यक्ति अगर शराब कोई पी लिया है तो क्या काम नहीं करेगा? तो सेरिब्रम उसका काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो है 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पॉन्स तो है, थैलेमस भी है, हाइपोथैलेमस भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी पीना, पीना जो होता है मस्तिष्क का वो भाग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 22 नंबर जो प्रश्न है, आँखों का नियंत्रण संबंधी कार्य मस्तिष्क के किस भाग से होता है? आँखों का नियंत्रण संबंधी कार्य मस्तिष्क के किस भाग से होता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन